राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों को हम बतलाने वाले हैं क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी बुक, और चैप्टर था क्या, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसमें जो है 1.3 तक बता दिए बेटा, ठीक है। और आज एक्सरसाइज जो बतलाने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.4 भी बतलाएंगे, 1.5 भी बतलाएंगे। अगर छोटा कहीं वीडियो पड़ गया तो 1.6 भी बतला देंगे, ठीक है। समय बचा कर जो है उस वीडियो में थोड़ा छोटा करके, ठीक है, क्वेश्चन को बोर्ड पर पहले हम लोड कर देते हैं, उसके बाद है उस तरीका से बता के जो है समय को बचाएंगे। और बचाकर हम कोशिश करेंगे कि क्या करेंगे, 1.4 भी, 1.5 और 1.6 को भी लाने का कोशिश करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं कहां तक हम लोग जाते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी आप लोग को वीडियो जो दिया गया है इसी चैनल पर रखा हुआ है, आप जाइए वहां से देखिए और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले जाकर देखिए, ठीक है। @akash_9934 के पास जाइए और जाकर वहां पर पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए। उसके बाद 1.1 डाला हुआ है, 1.2 है, 1.3 है, और आज मिलेगा आपको 1.4, 1.5, 1.6, ठीक है। इस तरीका से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला नंबर है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर कोई भी विद्यार्थी को अगर लेना है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस अगर किसी विद्यार्थी को अगर लेना है तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर फोन करके संपर्क कीजिए, ठीक है। आपको ऑनलाइन क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम मींस क्या होता है, संख्या पद्धति। इस एक्सरसाइज के 1.4 के पास हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। ऐसे तो 1.4 आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन दो ही क्वेश्चन है बेटा, समझ लेने में क्या जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, समझने में क्या जाएगा। Visually 3.765 on the number line using successive magnification, ठीक ना। मैग्निफिकेशन कह रहा है क्या, वो तोड़तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को क्या कीजिए, दिखाइए। ये पॉइंट को हम लोग को क्या करने का रहा है, दिखलाने का रहा है। क्या दिखलाने का रहा है, पॉइंट के पहले 3 है उसको भी लाने का रहा है, 3.7 भी लाने का रहा है, 3.76 भी लाने का रहा है, 3.765 भी लाने का रहा है। ये कह रहा है क्या, यहाँ पर समझिए, ये बनाना क्या है कि एक बार लाइन में 4 लाइन हम दिए बेटा, इसीलिए दिए हैं 1 2 3 4। ये संख्या को देखकर 1 2 3 4 पहले लाइन और सारा नंबर हम लिख लिए हैं, आपको समझा देते हैं, ठीक है। पहले क्या करना है, यहाँ दिख रहा है, देखिए सबसे पहले हम लोग को 3 को देखना है। ये 3 पे हम लोग को 3 इस पे जाकर हम लोग को टिक आउट करना है। कहां पर, 3 पर जाकर करना है टिक आउट। पॉइंट के पहले क्या है, 3 है, 3 पर करना है टिक आउट। उसके बाद करना है क्या, 3.7 पर करना है, ठीक है। उसके बाद किस पर करना है, 3.76 पे करना है। उसके बाद किस पर करना है, 3.765 पर करना है। देखिए 4 डिजिट यहां पर बन गया, ठीक है। 3 अलग बना, 3.7 अलग बना, 3.76 अलग बन गया, 3.765 क्या बना, अलग बना। और 4 लाइन बनाए हैं, 4 लाइन पर इसको क्या कर देना है, दिखला देना है। देखिए एक लाइन खींचे हैं, इसका नाम हम L दे देते हैं, इसका नाम हम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए, R दे दिए, ठीक है। 4 लाइन हमने बनाया LPQR, ठीक है। इसमें नाम बनाने के बाद जो हमने क्या किया है, वो 1 से लेकर 10 तक इसमें हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक लिखे इसलिए कि हमको 3 लाना था। तो 3 कहाँ आएगा बेटा, 3 ये देखो, ये इसको ऐसे बोल करती, ठीक ना। उसके बाद क्या है 3.7, तो हमने क्या किया, 3.0 से स्टार्ट किया, 3.0 से स्टार्ट करके 3.9 तक मैंने क्या कर दिया, इस पर इस लाइन पे अंकित कर दिया, ठीक ना। तो अब देखेंगे 3.7 कहाँ आएगा, 3.7 देखिए यहां पर आया, ये देखिए इसको गोल कर दिए, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर क्या है, 3.76 है, 3.76
तो हमने क्या किया 3.71 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो 3.17 था और हमको लाना है क्या 3.76 ये देखिए ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या था 3.765 है, तो 3.761 से हम ले लिए 3.761 है ना, और लाना है कहां 5 कहां आ रहा है 5 यहां देखिए ये आ रहा है, ठीक है। ये इसको इस तरीका से अंकित करना था, बस यही काम था, ठीक है। सोल्व करने के लिए ये वाली बात को समझ लीजिए, इसको नोट करिएगा जरूर, ठीक है। कि नंबर लाइन पर दिखाना किसे था, 4 भाग में मैंने बांटा, 3 को अलग, 3.7 को अलग, 3.76 को अलग, 3.765 को अलग, ठीक है। और इस तरीका से दिखा दिए। ये मेरा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया, यही मेरा क्या आ गया आंसर। इसमें मात्र 2 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन। पहला नंबर बतला दिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड बता रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर, क्या देख लेते हैं सेकंड। विजुअली 4.26 और इस पर क्या है रेकरिंग बार का चिन्ह लगा हुआ है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल पैलेस। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या पर 4.26 को देखिए। ये कहा क्या रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। ये कह रहा है यहां पर दिख रहा होगा 4.2 पर, ये 26 पर क्या है बार का चिन्ह लगा हुआ है। 26 पर किसका चिन्ह लगा हुआ है, बार का चिन्ह लगा हुआ बेटा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान ये देना, बार के चिन्ह का मतलब क्या हुआ, बार के चिन्ह का मतलब कर रहा है दशमलव के 4 दशमलव स्थानों तक। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जा रहा है 26, यहां पर 26 ऐसे 26 जा रहा है, लेकिन कहा था दशमलव के 4 मतलब यहीं तक जाना है। ये देख लो 1 2 3 4 डिजिट हो गया, यहां तक जाना है लेकर हम लोग को, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया है कि 4 लाइन ड्रॉ किया है। कितने लाइन ड्रॉ किया है, 4 लाइन ड्रॉ किया है। 4 नहीं बल्कि 5 लाइन हो गया, 1 2 3 1, जैसे कि एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 लाइन हमने क्या किया है ड्रॉ किया। इसलिए क्या डिजिट देख लो 1 2 3 4 5 आएगा। 4 दशमलव तक स्थानों तक कह रहा है, तो दशमलव यहां पर देख लेते हैं कि दशमलव के बाद 4 अंक हुआ कि नहीं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 को हो गया। ये बार का चिन्ह लगा हुआ था, इसीलिए ये बार का चिन्ह साबित कर रहा है कि वही संख्या बार बार क्या हो रहा है दोहरा रहा है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही है, इसको इरेशनल नंबर भी हम लोग कहते हैं, ठीक ना। ये शांत नहीं होगा, ये इसी तरीका से नंबर बढ़ते आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये 5 डिजिट हो रहा था, इसलिए लाइन हमने लिया है LMNO कर देते हैं, LMNOP, ठीक है। तो ये 5 लाइन लिया है, ठीक ना। लाइन यहां पर आपको हमने ले लिया है, क्या लाइन है, एल है, एम है, एन है, ओ एंड क्या है पी है। और ये 5 लाइन पे जो है हमने नंबर को दर्शाया है, ठीक है। तो नंबर दर्शाया है, यहां दिख रहा होगा बेटा 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपका आ रहा है 4 को दिखाना है, फिर 4.2 को आपको दिखाना है, फिर 4.26 को आपको दिखाना है, फिर 4.26 क्या होगा 2 को दिखाना है, फिर 4 दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। पहला नंबर क्या बताया 4 को दिखाना है, फिर 4.2 को दिखाना है। यहां लिखते हैं, तुम लोग बार बार जो है दोहराते रहेगा, यहां लिख देता हूं। देखो 4.4 को पहले दिखलाना है, फिर 4.2 को दिखलाना है, 4.26 को दिखलाना है, ठीक है। फिर क्या इसको दिखलाना है 4.262 को दिखलाना है, फिर 4.26 को दिखलाना है। ये जाकर फाइनल होगा, ठीक है। ये जाकर क्या होगा फाइनल होगा। यानी कितने पार्ट बनकर आए देख लो 1 2 3 4 5 आया ना। इसलिए हमने कितने लाइन बनाया है 5 लाइन बनाया है, ठीक है। सबसे पहले 4 है,
सबसे पहले क्या है 4 है, तो 4 किसके बीच में आएगा, 4 है, 4 सबसे पहले नंबर क्या है 4 है, तो ये तो इसके बीच में आएगा, ठीक है 4 है इसके बीच में आएगा, तो ये 4 को हम इसको भी ले सकते हैं, या ये दोनों को बीच अगर पूछता तो बीच में हम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा 4 स्पेशल अकेले है, हम 4 को ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है 4.2 कहाँ आ गया, ये आ गया, क्या दिक्कत है। 4.26 कहाँ आएगा 4.26 ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4.262 ये देखिए यहां पर आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है 4.2626 ये देखिए, ठीक है। तो हमने, अब तुम लोग को लग रहा होगा ऐसा कि लाइन सर कैसे आप बना लिए, नाम कैसे लिख लिए, कहीं से बेटा पहले इसको दिमाग लगाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि बार का चिन्ह का मतलब कर रहा है 4.5 का मतलब क्या हो गया कि ये बार आ रहा है 26 और लिख सकते हैं, लेकिन 4 तक आ रहा है, 4 तक रख लिए। उसके बाद हमने देखे कि 4 को दिखलाना है, 4.2 को दिखलाना है, तो 4.1 से हमने लाइन ले लिया। फिर उसके बाद 4.26 दिखाना है, तो हमने क्या किया कि 4.20 से ले लिया, तो इसमें 6 आ ही जाएगा। उसके बाद 4.261 था, तो हमने क्या कि 4.261 से ले लेते हैं, तो उसमें 2 आ ही जाएगा। तो ये है आपको सोल्व किए, सोल्व से ही लाइन आपका बन रहा है। सबसे पहले इस लाइन को, इस पार्ट को आप लोग को समझ लेना है और उसको दिखला देना है, उसके बाद लाइन बनाना है, उसके बाद खोज कर लिख लेना है, बेटा कहानी क्या हो गया, खत्म। यही दिखलाने का आ रहा था। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो था, एक्सरसाइज था आपका 1.4 में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सिर्फ यही कहानी था और कुछ इसमें नहीं था, सिर्फ इतना ही कहानी था, जो बहुत सारे सर इस चैप्टर को बताते भी नहीं है, कहते हैं चलो नहीं आएगा इसको हटा दो, चलो 1.5 में चले जाते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। एक एक क्वेश्चन को हम बताने की बात कहे हैं और एक एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1.5 भी पढ़ेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 थोड़ा सा वीडियो जो है 1.4 वाले में लाइट बंद था बेटा गलती से, इसलिए कम दिख रहा होगा 1.4। चलो यहाँ से दिख रहा है, थोड़ा सा शोर भी हो रहा है यहाँ पे, चलिए माइनस कीजिए। तो हम लोग जो है इसको क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन प्रमेय है और कौन कौन अप्रमेय संख्या है। ये पहला नंबर क्वेश्चन में कौन कौन प्रमेय और कौन कौन अप्रमेय संख्या है चुनने के लिए दिया है। 1 2 3 4 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें है। पहला नंबर क्वेश्चन को लेते हैं बेटा, देखो 2 -√5 है, इसको पूछ रहा है कि ये प्रमेय है या अप्रमेय संख्या है, ठीक है। तो ये प्रमेय है या अप्रमेय है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले देख लो बेटा, यहाँ पर 2 है √5 है, तो सिर्फ 2 अकेले रहता तो रेशनल नंबर हो जाता, लेकिन √5 है और √5 को स्क्वायर हम लोग करके रूट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये रूट को हम लोग हटा पा नहीं रहे, ठीक है। इसी कारण से ये जो है 2 -√5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी कारण से ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। कौन नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर मतलब अप्रमेय संख्या होगा, अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या होगा, ठीक। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं 3 + √23 और यहां पर माइनस में है क्या, √23। क्या करेंगे बेटा, इसे सोल्व करते हैं पहले, उसके बाद पता करते हैं 3 + √23 माइनस √23 और √23 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस में माइनस में क्या बचा, 3 बचा।
तो इसको जो है, इसे जो हम लोग P बटा Q के फॉर्म में नहीं ला रहे थे, इसको नहीं ला सकते, लेकिन इसे हम लोग जो P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर मतलब कौन सी होगा बेटा, परिमेय संख्या होगा। ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बतलाए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप, देखिए, नोट कर लिए। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसके पास, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 के पास चलते हैं। इसे मिटा देते हैं बेटा, इसे मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 के पास। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। 2√7 है, बाई है 7√7, ये डिवाइड में है, तो ये √7 यहाँ पर इंटू, यहाँ भी इंटू, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2/7। इसे तो P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है ही, इसीलिए कौन सा नंबर होगा, रेशनल होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी परिमेय संख्या होगा बेटा, परिमेय संख्या। कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए उसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे नहीं मिटा रहे हैं, हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए 3 नंबर भी हो गया, 4 नंबर के पास चलते हैं। 4 नंबर इंट्रोडक्शन पार्ट जाकर देखना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, इसे पता करते हैं, इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज करके चेक करेंगे, रेशनलाइज √2/√2 से चेक कर लेते हैं। रेशनलाइज करके चेक करते हैं क्या आता है या नहीं आता है। तो √2 में 1 से करेंगे √2, √2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या ऐसी इस तरीका से करने से कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये ऐसे कर रहे हैं तो पता चल रहा है बेटा कि ये जो हो रहा है, ये जो है P जो हो रहा है इरेशनल, I हो रहा है रेशनल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा ही हो ही नहीं सकता है, यही कारण है कि ये हो जाएगा, ये P बटा Q के फॉर्म में नहीं इसको लिख सकते हैं, ये P बटा Q के फॉर्म में नहीं हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए कौन नंबर होगा, इरेशनल। कोशिश तो हमने किया कि कहीं आ जाए, लेकिन नहीं आया, इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, रेशनलाइज करने के बाद भी नहीं हुआ। ठीक, तो चलिए इसको भी नोट कीजिए, इरेशनल। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर तो आपको पता ही है, 2π, ये जो है हमेशा है इरेशनल नंबर होगा, पाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता है, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जबकि इसका 25/7, 22/7 होता है रेशनल, और ये होता है क्या, इरेशनल नंबर। ये हमेशा याद रखिएगा, ये होता है इरेशनल नंबर। ठीक ना, क्या होता है, इरेशनल, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या कीजिए, सरल कीजिए। इसको हल करने के लिए कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन लिए हैं 3 + √3 इंटू 2 + √2, बीच में कुछ का चिन्ह नहीं है, तो किसका चिन्ह है बाबू, इंटू का, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले इसमें से 3 को आप निकाल लीजिए और टोटल में मल्टीपल कीजिए, अलग अलग करके कीजिए। ठीक है, प्लस में √3 है, प्लस में √3 इसको लीजिए और टोटल में मल्टीपल कीजिए, जो निकल कर आएगा आंसर हो जाएगा बेटा। 2 3 क्या होगा, 6 होगा। 3 में √2 से करेंगे तो क्या होगा, 3√2 होगा। ये नहीं 3 दूना 6 मत कर देना, गलत हो जाएगा। 3 इसके पहले 1 है तो 3 बन गया, 3 हो गया और √2 हो गया। ठीक है,
इसको करेंगे, इसको 2 को पहले कर दिए 2 और रूट क्या कर दिए 3 कर देंगे। ये क्या कर देंगे रूट 3 में 2 से करेंगे, ये भी रूट में ये भी रूट में, अब ये गुना होगा, ये तो गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, कोई कास्ट मिलता है या नहीं मिलता है, कोई कास्ट मिलता है या नहीं मिलता है, तो पता चल रहा है हम लोग को कि कोई कास्ट नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन यही था ना, क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं। 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2, ठीक है, यही तो था क्वेश्चन, यही था आपका। तो इसमें अगर हम लोग खोज रहे हैं, निकालने के लिए सोच रहे हैं कि और कुछ निकल जाए, तो निकलने वाला नहीं है। ये तो कास्ट ही नहीं मिल रहा है, ये जो है ये कास्ट ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये कोई कास्ट ही नहीं मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इतना ही आंसर हो जाएगा। ये तो फिर सोल्व नहीं होगा। ठीक है, ये सोल्व भी नहीं होगा। ठीक है, इसका इतना ही आंसर हो जाएगा। आप लोग सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आंसर देखिए बना हुआ सही है या गलत है। ठीक ना, आप लोग उसको क्या कीजिए, पहले चेक कीजिए कि बना हुआ सही है या गलत है, चेक कीजिए। ठीक ना, और अब सोल्व नहीं होगा, इसलिए आंसर यही होना चाहिए। ठीक ना, देख लीजिए आंसर यही होगा। आप लोग बुक को भी मिलाइएगा, फॉलो कीजिएगा, बुक को देखिएगा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिए बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और सेकंड हम बताते हैं पूरे बोर्ड को साफ करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर है, क्या है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। इसको दोनों तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग किए, जैसे 3 को बाहर निकालेंगे और टोटल में मल्टीपल करेंगे। देख लीजिए ये हो गया, ये प्लस रूट 3 को निकालेंगे और इसमें मल्टीपल करेंगे, ये हो गया। 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, इसमें गुना करेंगे माइनस हो गया, 3 से करेंगे इसमें तो क्या होगा 3 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 में 3 से करेंगे 3 3 9, और प्लस माइनस से करेंगे तो क्या होगा माइनस, और रूट 3 में रूट 3 से करेंगे तो रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक ना, अब हम लोग करेंगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज गलती कर रहे हैं, देखिए क्या गलती हुआ था, 3 में रूट 3 से कर रहा है तो 3 रूट 3 ना होगा, 3 रूट कितना होगा 3 और रूट क्या होगा 3 होगा, माइनस ये 3 का रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, या तो स्क्वायर कीजिए और नहीं तो 3 दिया क्या कीजिए 9 कीजिए, आपको जैसा सुविधा लगे उस तरीका से कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये माइनस में है क्या है प्लस में, क्या हो गया कैंसिल हो गया, 9 माइनस और इसका वर्गमूल क्या होगा 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, कैंसिल, 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना है 6 आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है जो आप इस तरीका से मल्टीपल करके क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आपको समझाते हैं कि यहाँ पर दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग को पता होना चाहिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर यहाँ पर 3 है बेटा और बी की जगह पर यहाँ पर क्या है रूट 3 है बी की जगह पर। ठीक है, तो क्या करेंगे ए का स्क्वायर का आ रहा है तो 3 का स्क्वायर कर दिए, माइनस बी का स्क्वायर का आ रहा है, बी का स्क्वायर की जगह पर कुछ रूट 3 का स्क्वायर है इसको स्क्वायर कर दिए। ठीक है, 3 तिया कितना हो गया 9, स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, इक्वल टू कितना आ गया 6। आप इससे भी बना सकते हैं, ये दोनों तरीका से आपको हम बतला दिए। ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है कि मल्टीपल करके हम निकाल लेंगे मल्टीपल करके निकालिए, अगर फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट हो रहा है कि हमें समझ में आ रहा है फॉर्मूला से निकालिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चले 3 के पास। यहाँ पर रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, होल स्क्वायर, इसका मतलब आप समझिए ये है और ये है बी बेटा, और कौन से फॉर्मूला लग रहा है सेट कर रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस होगा बी स्क्वायर, होता है ना। इस फॉर्मूला पर रखिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा ए स्क्वायर कर रहा है, ए की जगह पर कितना है रूट 5, तो क्या करेंगे और रूट 5 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है,
यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ना, प्लस 2 इंटू, ठीक है, ए की जगह पर क्या है √5 तो √5 रख दिए, बी की जगह पर क्या है √2 तो √2 रख दिए, और प्लस बी स्क्वायर है तो √2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए, ए स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, 5 हो गया, ये क्या होगा ये दोनों आपस में गुना होगा लेकिन ये बाहर रहेगा तो 2 का 2 रह गया, और 5 2 जा कितना होता है 10, इसको कर दीजिए 10, और प्लस ए स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, ये दोनों मिल रहा है ये बाहर है तो 5 2 कितना होगा 7, 7 प्लस 2√10। अब ये सॉल्व नहीं होगा बेटा, इसे जोड़ नहीं सकते हैं, ये नहीं कि 7 और 2 9 कर देना, नहीं, इसका कास्ट है √10, इसका कास्ट कुछ नहीं है, इसका रूट में वैल्यू कुछ नहीं है, इसलिए दोनों 2 है, ये कास्ट सेम नहीं है, इसलिए ऐड इसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बन गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पास, लीजिए स्क्रीनशॉट, 4 नंबर ले लें क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन 4 नंबर का है, चलो 4 ले ही लेते हैं, मिटा दें, हाँ मिटा रहे हैं, देखिए, और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया, 4 ये है 5 है ना, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 और इंटू क्या है और √5 प्लस √2, ये अभी हम बताए, ये अभी बतलाए हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस पर काम कर रहे हैं बेटा, a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको इस तरफ से ऐसे लिख देंगे तो कोई गलत थोड़ी होगा, अब लिखा हुआ a माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी, उलट कर लिख देंगे तो क्या फॉर्मूला बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, फॉर्मूला सेम ही होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर रख देंगे a स्क्वायर, a की जगह पर ये है बेटा, समझना बढ़िया से, b की जगह पर ये है, ये दोनों में सेम है, ठीक ना। तो क्या होगा a स्क्वायर कह रहा था, a स्क्वायर कह रहा था √5 का स्क्वायर, और b की जगह पर क्या है √2 का स्क्वायर, अब मल्टीपल करके बनाइएगा तब भी आंसर तो नहीं आएगा, स्क्वायर से ही कैंसिल, ये स्क्वायर से ही कैंसिल, यानी 5 माइनस 2 आया इक्वल टू कितना आया 3 आया, ठीक है। मल्टीपल भी करेंगे तो आंसर उतने आएगा बेटा, दूसरा नहीं आएगा, आप क्या टेंशन लेते हैं। तो देखिए अगर आपकी मर्जी है तो हम करके भी दिखला देते हैं, इसको नोट कीजिए पहले आप, ठीक है, नोट कर लिए तो मिटाते हैं, देखिए मल्टीपल करेंगे, अभी आपका आंसर कितना आया है 3 आया है ना, चलिए 3 आया, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल करके बताते हैं, दूसरा आ जाएगा नहीं आएगा, 3 ही आंसर आएगा। देखो अभी क्या किए, बोल रहा है कि आप उसको मल्टीपल किए थे, ठीक है, तो देखिए √5 निकालते हैं इसमें से या टोटल में करते हैं, √5 प्लस √2 कर दिए, इससे करेंगे माइनस √2 सब करेंगे टोटल में तो क्या होगा √5 प्लस √2, आंसर उतनी ही आएगा। √5 है तो √5 का स्क्वायर कर दें, ये तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a गुना a होता है तो क्या होता है, a का क्या होता है स्क्वायर होता है, उसी तरीका से √5 गुना √5 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, प्लस का चिन्ह, 5 दूना कितना हो गया 10, ये प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, ये प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, √2 गुना √2 तो √2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये है प्लस में क्या माइनस में कैंसिल, अब क्या बचा ये बचा, ए स्क्वायर से भी कैंसिल तो 5 बचा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, ए स्क्वायर से भी कैंसिल तो कितना बचा 2 बचा, 3 आया बेटा, टेंशन लेते हो तुम फार्मूला से निकालोगे या इससे मल्टीपल करके निकालोगे, दोनों से निकालोगे, किसी तरीका से निकालोगे, बनाने का रूल अलग हो सकता है लेकिन आंसर डिफरेंट नहीं है बेटा, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिया था, इसका खत्म हो गया, फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सिर्फ जो है सिर्फ लंबा इतना बड़ा कर दिया गया, क्या क्या मानना है, कोई भारी क्वेश्चन है नहीं लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो इंग्लिश बोर्ड वाले और सीबीएसई और बिहार बोर्ड वाले, ठीक है, दोनों इस बात को समझिए, दोनों तरीका से हम क्वेश्चन इंग्लिश में भी देते हैं और हिंदी में भी देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। रिकॉल पाई इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस,
से सी, सर्कुम्फ्रेंस को कह रहा है सी मानिए, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, कह रहा है कि ये और डायमीटर को डी मानिए, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, ऐसे तो भी हम लोग जानते हैं कि पाई का जो वैल्यू तो 22/7 होता है, मान लेते हैं, वो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है सी बाई डी जो दिया हुआ है, ये तो सी बाई डी यानी पी वाई क्यू जो होता है रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। दिस द सेम्स टू द क्वाड्रेटिक द फैक्ट द पाई इज ए रेशनल इरेशनल, हाउ विल यू रिसोल्व दिस कंट्रैक्शंस। ठीक है, ये कह रहा है, तो इस प्रकार से कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपको याद होगा, हमें पता है कि क्या है, पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया, पाई को सर्कुम्फ्रेंस को क्या किया गया, डायमीटर से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ऐसा किया जाता है तो इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निरूपण आप किस प्रकार करेंगे? ये तो बात पता है ही, ये बात हम लोग को पता है कि पाई एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मिटाते हैं बाबू, ठीक है, उसके बाद बताते हैं, इसको समझाते हैं। ठीक है, देखिए जरूरी है, रहने देंगे, बात को मिटाते हैं। सब कोई जरूरी नहीं था, आपको दिखाना था क्वेश्चन, हमने दिखा दिया। ठीक है, और जो मानने कह रहा है उसको मेन वैल्यू को हम रहने देते हैं। पाई को इरेशनल याद रहेगा, ये पाई को इरेशनल। ठीक है, और क्या क्या कह रहा है उसको सिर्फ रहने देते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। ये देखिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक ना, ये सबसे पहले कह रहा है, देखिए एक वृत्त बनाएंगे, सॉल्व कर रहे हैं, तब देखिए कुछ है नहीं है, ये वृत्त है और ये जो केंद्र है, ये जो सेंटर है, सेंटर से होता हुआ अगर कोई लाइन क्रॉस करता है, इसको डायमीटर बोलते हैं। ये जो है, ये है, ये चारों पट्टी ऐसे घूम रहा है बेटा, उसी को बोलते हैं सर्कुम्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? CIRCUM, सर्कुम्फ्रेंस यही है आपका, ये आपका कॉन्फ्रेंस है, सर्कुम्फ्रेंस है, जिसे कह रहा है कि सी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? सी को मान लीजिए। और ये आपका जो सेंटर से होकर गया है, ये आपका डायमीटर है, ये आपका क्या है, डायमीटर, इसको कह रहा है डी मान लीजिए। डी मान ही लेंगे, इसीलिए कि इसका पहला लेटर सी है तो सी मान लीजिए, इसका पहला लेटर डी है, डी मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये बताइए कि पाई का जो पाई इक्वल टू दिया हुआ सी बाई डी, ठीक है, तो क्या ये सही है? और सही है तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो देख लीजिए ना, इसका क्या होता है, सर्कल ऑफ सर्कुम्फ्रेंस, आप याद रखिएगा, सर्कल ऑफ सर्कुम्फ्रेंस या सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई आर, और डायमीटर ऑफ सर्कल यानी वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना यानी 2r। क्या होता है? 2r। इसका वैल्यू किस पर हम पुट करके दिखाते हैं आपको हैं, पाई इक्वल टू सी इक्वल टू क्या है, 2 पाई आर है, और डी इक्वल टू क्या है, 2r। एक मिनट बेटा, बहुत हल्ला हो रहा है। इतना शोर हो रहा है ना। देखो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहां पर पाई से पाई कैंसिल, पाई नहीं आर बेटा, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। देखो पाई इक्वल टू पाई आया, ठीक है, पाई इक्वल टू पाई आ रहा है। ठीक है, तो ये बात पूछ रहा था कि पाई इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है, अभी आपको पढ़ाया है। पाई कौन नंबर है? इरेशनल नंबर है।
ठीक है ना। तो ये जो कह रहा था ये बिल्कुल आपस में क्या है, सही है कि पाई इक्वल टू इसके बराबर है, तो हाँ इसके बराबर, देखिए पाई इक्वल टू पाई आ गया ना, ठीक है। ये क्वेश्चन को घुमा कर इतना लंबा चौड़ा कर दिया गया था, सिर्फ खाली लंबा कर दिया गया था, कोई बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन आपको दिखा दिए, ठीक है, इसको सॉल्व करके बतला दिए। ये वृत्त बनाने का रहा था, ऐसा दिखाने का रहा था, दिखा दिए, इसको फार्मूला भी लिख दिए, सॉल्व भी कर दिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में है रिप्रेजेंट। अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन जो है उसको है जो आपको रूट अंडर क्या दिया हुआ, रूट अंडर है 9.3, ठीक है। रूट अंडर 9.3 को लाइन पर दिखाने का रहा है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको हम बतलाए हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट से इसे क्या कर लीजिएगा, जाकर उसे सोल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बताने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार में टाइम पार होगा। इसी वीडियो में 1.5 भी हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है, उसको भी खत्म कर देते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। देखिए ये जो है ए रेशनलाइज, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्लोइंग, करा निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए, ठीक है। इसको परिमेयीकरण करना, रेशनलाइज इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया रेशनलाइज कैसे किया जाता है, आप जाइए वहां से देखिए, उसके बाद बनाइए, समझ में आराम से आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है 1/√7, ठीक है बेटा। तो √7 है, तो जो रूट में रहेगा उसी से रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीपल उतना ही से कर देना। यहाँ मल्टीपल का चिन्ह ये नीचे बनाते हैं बेटा, देखो 1/√7 लिखे और मल्टीपल का चिन्ह लगाए और √7 यहाँ करेंगे, अब बटा √7 यहाँ करेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या क्या होगा, √7 में 1 से करेंगे तो √7 यहाँ पर हो गया, ठीक है। और √7 करेंगे तो √7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, और √7/7 ये आंसर हो गया। अब सोल्व नहीं होगा, ये आंसर हो गया, कुछ करना नहीं विशेष था, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी रेशनलाइज करने के लिए हम बतलाएं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए, सेकंड बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, इसको भी मिटा देता हूं, इसको रखने से क्या फायदा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 1/√7 माइनस √6। यहां पर ध्यान देना बेटा, करना क्या है, उसमें भी हम बतलाए थे, इंट्रोडक्शन पार्ट में बतलाया थे कि अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस से रेशनलाइज होगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस होगा, यानी लिखेंगे 1/√7 माइनस √6 है, मल्टीपल का चिन्ह लगाओ, क्या होगा, और √7 प्लस √6 अब बटा और √7 प्लस रूट क्या होगा 6 होगा, ठीक है। बहुत शोर हो रहा है बेटा, देखो तो, ठीक है, बगल में है ना, बगल में शादी विवाह का प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा शोर हो रहा है, ठीक है। देखिए अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या रह जाएगा, और √7 प्लस √6 और बटा 1 से कर लिए, टोटल को 1 से कर लिए, ठीक है। यहां पर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अभी बताए थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बारे में अभी बतलाए थे, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर रख दीजिए, एक जगह पर रूट कितना है 7, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया √7 और √6 हो गया, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 7 माइनस 6 इक्वल टू क्या आएगा, और √7 और √6 अब बटा 6 में 7 में से 6 चला जाएगा कितना 1, तो 1 तो नीचे छुपा हुआ रहता है, यही आपका आंसर आ गया बेटा, और √7 और √6 ये आ गया आंसर। इस तरीका से रेशनलाइज करके आप आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास, मिटा रहे ना, थर्ड के पास चलिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका यहां पर लिखा हुआ है,
क्या है O1 बाई क्या है √5 प्लस रूट क्या है 2 है, ठीक है। तो √5 प्लस रूट क्या है 2 है। इसको भी रेशनलाइज करेंगे बेटा, ठीक है। अभी बतलाए यहाँ पर प्लस है तो इस बार किससे होगा माइनस से होगा। कोई ज्यादा भारी काम नहीं है, अभी जो बना है उसी तरीका से बनेगा। 1 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो क्या रह जाएगा उतना ही रह जाएगा बेटा। और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब क्या हो गया देखिए √5 माइनस √2 और स्क्वायर से a कैंसिल, ये स्क्वायर से a कैंसिल, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो गया। तो √5 माइनस √2, अब 5 में से 2 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, यही हो गया आंसर, ठीक है। क्या निकल गया आंसर निकल गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर, एक 4 नंबर बच रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बच रहा है बेटा O1/√7 माइनस 2। इसको कर लीजिए रेशनलाइज, यहां पर कर देते हैं। क्या होगा प्लस से हो जाएगा, मल्टीपल कीजिएगा √7 प्लस 2 रह जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, और √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट क्या हो गया 7 प्लस क्या होगा 2, स्क्वायर से कैंसिल, तो 7 माइनस अच्छा, इसमें स्क्वायर नहीं है तो दो में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या रहेगा √7 प्लस 2, 7 में से 4 जाएगा 3 बेटा, ये आ गया आंसर। इस प्रकार से आपका जो है एक्सरसाइज क्या हुआ खत्म में, ये एक्सरसाइज खत्म हुआ 1.5 था ना, 1.5 क्या हो गया खत्म हो गया बेटा। 1.4 इसमें बताए और 1 पॉइंट क्या बताए 5 बताए, ठीक है। तो इसी वीडियो में ऐसा करते हैं कि 1 पॉइंट जो है ना, वो 1 पॉइंट जो है 6 को भी ले लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक ना, थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, देख लेते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए इसी वीडियो में आपका 1.4, 1.5 और 1.6 को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको खत्म किए 1.5, अब 1.6 देख लेते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बहुत कम क्वेश्चन है। पहला नंबर में दिया है फाइंड करने के लिए कि ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान है, आराम से जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 64 पे पावर है 1/2, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हल कर सकते हैं। क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले क्या करना बेटा, 64 है उसको फैक्टर निकाल लेना, एकदम आराम से समझना है। 2 से लगाएंगे, काय के लास्ट में इवन नंबर है, 3 2 जा 2 2 जा, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे 3 1 जा और 6 2 जा, ठीक है। फिर 2 से लगेगा 8 2 जा, ठीक है। फिर 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2 और एक बार फिर 2 से लग जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। कितना 2 आया 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर हम क्या करेंगे 6 और इसको ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं और 1 बटा क्या कर दिए 2 कर दिए, ठीक है। इस तरीका से आ गया। आपको फॉर्मूला भी हम बतलाए थे, क्या बतलाए थे बेटा, आपको पता होना चाहिए कि x पे पावर m और यहाँ पे पावर अगर n है तो इसका वैल्यू होता है x पे पावर m गुना n। होता है या नहीं होता है ये बताइए, m गुना n, ठीक है। तो x यहाँ पर 2 है, m आपका 6 है और n आपका 1 बाई क्या है 2 है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर लेंगे, क्या करेंगे 2 पे पावर क्या करेंगे 6 इंटू 1 बाई 2, ठीक है। 2 3 जा क्या हो गया 6,
अब क्या होगा, 2 पे पावर 3 में 1 से करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है 3 हो जाएगा। 2 गुना कितना बार करेंगे, 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना होगा बेटा 8, यही 8 क्या आ गया आंसर, ठीक है। इतना आराम से निकल गया। अगर आप लोग चाहें तो फॉर्मूला को भी आप लोग ऐड कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद सेकंड हम लोग बताते हैं, सेकंड में चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए मिटाते हैं इसको, सेकंड देख लेते हैं, ओवन का सेकंड है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसी तरीका से, क्या है 32 पे पावर ओवन बाई 5 दिया हुआ है, बस सेम काम करना है, इसको फैक्टर निकालिए, ठीक है। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 और एक बार और 2 से लग जाएगा 1, ला के छोड़ देना। 1 2 3 4 5 क्या होगा, 5 आया तो 2 पे पावर 5 32 का आया था और बाई 1 बाई 5, वही काम करेंगे अभी भी। क्या होगा 2 पे पावर 5 इंटू 5, फॉर्मूला ना भी लिखे काहे कि ये है आपको पता पहले से है ही, ठीक है। तो 5 5 क्या हो गया कैंसिल, 2 पे पावर कितना बचा बेटा 1 इक्वल टू आंसर है 2, आसान की नहीं, ठीक है। कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर हो गया, चलते हैं हम लोग थर्ड के पास, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है उसके पास, थर्ड नंबर क्वेश्चन वहां उठा दिया, देखिए इसे मिटाते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, ओवन का थर्ड, ठीक है। 125 पे पावर 1 बाई 3, ठीक है। बस सेम कार्य करना है, इसमें भी सेम कंडीशन है, ये 2 से नहीं लगेगा काहे कि लास्ट में इवन नहीं है। 3 से लगने का रूल क्या है, 5 to 7, 7 में ऐड करेंगे क्या होगा 8, 8 3 से नहीं जाता बेटा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा क्योंकि डबल संख्या 4 से नहीं जा रहा है, नहीं लगेगा। इसका लास्ट यूनिट और 10 अगर 4 से जाता है तो संख्या 4 से लग जाता है, जिसके लास्ट में 0 और 5 वो 5 से जाएगा, तो 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, तो 2 बच गया था 25, अब 5 5 जा 25, फिर 5 से लगेगा 5 5 जा 25, फिर 5 से लगेगा 1 लगा छोड़ना 1 2 3, ठीक है। तो क्या आ गया 5 पावर 3 आ गया बेटा और 1 बाई 3, इसे सोल्व करेंगे आगे तो क्या आ गया 5 पावर, अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 बाई 3, होगा कि नहीं होगा, अभी समझाए हैं। 3 3 क्या हो गया कैंसिल, 5 पे पावर क्या बचा बेटा 1, तो इक्वल टू क्या होगा 5, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, आ गया ना, ठीक है। तो ये आसान से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारा क्वेश्चन आसान होगा, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर हो गया। अब चलते हैं 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्वेश्चन नंबर कितना दिया है, क्वेश्चन 4 दिया है, इसमें भी क्वेश्चन कितने संख्या दिया है 4 दिया है, तो बड़ी आराम से इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें भी लागू होगा। देखिए पहला नंबर पहले बनाते हैं, पहला नंबर यहां दिखेगा ना, ठीक है। क्या है 9 पे पावर 3 बाई 2 है बेटा, ठीक है। तो उसी तरीका से 9 का सबसे पहले फैक्टर निकाल लीजिए, 3 से ही लगेगा, 3 3 जो 9, फिर 3 से लगेगा 1, कितना 3 आया 1 2 आया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 इंटू 3 बाई 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। बड़ा लिख दें और 3 पे पावर 2 और पावर में कितना है 3 बाई 2, इसे बाहर निकालेंगे, फॉर्मूला के अनुसार ही निकालेंगे, क्या है कि x पे पावर m इंटू n है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 बाई 2, 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल, क्या बचा 3 पे पावर कितना बचा 3 बच गया, 3 में 1 से मल्टीपल करेंगे 1, तो ये आ रहा 3 पे पावर क्यूब आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 होती है, कितना हो गया बेटा 27, ये हो गया आंसर, ठीक है।
ये निकल गया आंसर। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन यहां समझ लेते हैं। देखो सेकंड यहां समझ लेते हैं। सेकंड 32 पे पावर है 2/5, है ना आसान। इसको भी 32 को अभी फैक्टर किए थे, एक बार और फैक्टर कर लीजिए। 2 से लगेगा 16, 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2 और एक बार फिर 2 से जाएगा 1। ठीक है, 1 2 3 4 5। क्या करेंगे, 2 पे पावर 5 जो है आ रहा है 32 का, आई 2/5 दिया हुआ है, बाहर निकाल लीजिए। 2 पर पावर अब आ जाएगा क्या, 5 इंटू 2/5। ठीक है, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, और 2 पर पावर क्या बचा 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ये 4 आंसर आ गया बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, चलिए आ रहा है समझ में ना। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे चलते हैं। 1 बतला दिए, 2 बतला दिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया, 1 और 2। अब चलते हैं थर्ड के पास। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं, ले लिए। तो 1 2 हो गया बेटा। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। जल्दी से 3 को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ ही हल कर लेते हैं। 16 पे पावर है 3/4, उसी तरीका से 16 का निकाल लीजिए पहले। 2 से लगेगा 8, फिर 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2, फिर 2 से जाएगा बेटा क्या होगा 1। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, क्या आ रहा है, 2 पे पावर 4 इंटू 3/4। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 पे पावर अब आएगा 4 इंटू 3/4। क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 2 पे पावर क्या है क्यू, तो क्या होगा 8 होगा। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीपल करो, 8 हुआ ना, 3 बार था, 3 बार गुना कर ली। एकदम आसान तरीका बनाकर आपको बतला रहे हैं। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर। 125 पे पावर है 1/3। बस कुछ नहीं करना है, अभी इसको भी हम लोग फैक्टर निकाले थे। 5 से लगा था, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से ही लगेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगेगा 1। ठीक है, ये कितना बार आ रहा है, 3 बार। 5 पावर 3 और 1/3। ठीक है, ये क्या आ गया, 5 पे पावर क्या आ रहा है 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 5 पे पावर क्या बचा 1, इक्वल टू क्या आया 5। एकदम पूरे के पूरे इजी था, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, तीसरा नंबर 1.6 का तीसरा क्वेश्चन, 3 नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करने का रास्ता सरल कीजिए। ठीक है, बारी बारी इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 पर पावर 2/3, और यहां पर इस पॉइंट है, पॉइंट के मतलब क्या है, मल्टीपल है बेटा। ये पॉइंट का मतलब क्या है, मल्टीपल है। यहां पर देख रहे हैं कि बेस है जो सेम है, ये बेस है और बेस है, बेस सेम है, और घात जो है, पावर जो है डिफरेंट है। ये आपको फॉर्मूला हम बतलाए थे, क्या फॉर्मूला इसका बतलाए थे कि अगर x पे पावर अगर m है इंटू x पे पावर n है, तो इक्वल टू क्या होता है, x पे पावर m गुना n होता है। ठीक है, m गुना n होता है नहीं, अगर इसमें पावर मल्टीपल में जुटता है तो क्या हो जाएगा, m प्लस n होगा, है ना। क्या होगा, m प्लस n होगा। यानी मल्टीपल में पावर जो है अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। ठीक है, तो इसी पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम बना लेंगे आसानी से। ठीक है, x पे पावर m प्लस n आ गया, तो x का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 हो गया, और m का वैल्यू क्या है 2/3 और प्लस 1/5। ठीक है, अब क्या हो गया, 2 पे पावर क्या आ गया, एलसीएम आ गया क्या 15, 3 5 15 और 2 5 10 बेटा। ठीक है, 5 दूना 5 तिया 15। ठीक है, 1 तिया 3। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 पर पावर 10 3 13/15। अब इसको हल करेंगे तो नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है।
ये आंसर हो गया। क्या समझ में आया या नहीं आया? ये फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, और फॉर्मूला यूज करने से आपको मैथ आसान होगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूज करने से फायदा ये होगा कि आपको जो है पॉइंट याद रहेगा, तो बनाना आगे चल के क्या होगा, आसानी होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। हो गया बेटा, इसे मिटाते हैं। देखिए अब चलते हैं मिटाने सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है क्या, सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा 1 बटा और 3 पे पावर 3 है, टोटल पर है जो पावर क्या है 7 है। ठीक है, तो यहां पर ये समझिए, सबसे पहले क्या करना है, ये आपको एक बताए थे कि अगर 1 बटा x पे पावर m हो, है ना, यहां पर समझिएगा 1 बटा x पे पावर m हो तो इसका वैल्यू x पे पावर माइनस m होता था। अगर ये ऊपर चल जाएगा तो x पे पावर -1 हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा, ये बतलाए थे ना। तो वही चीज है, पहले इसको हटा दीजिए, पहले इसको हल करिए। 1 बटा 3 पे पावर 3 को हल कीजिए, तो इसको हम इस तरीका से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर x के जगह पर क्या है 3 है, और m के जगह पर क्या है 3 है। ठीक ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं 3 पे पावर -m, यानी -m कहने का मतलब माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख कर बताते हैं, इतना है लिखा हुआ, इस पे पावर क्या है 7 है, तो सबसे पहले इस पर हम ले जाएंगे, इस पर ले जाएंगे, तो क्या होगा x पे पावर यानी 3 पे पावर माइनस, ये चल जाएगा ऊपर तो माइनस में हो जाएगा 3। ठीक है, और इंटू में क्या है 7, 1 को हटा दिए, काम खत्म। अब क्या आ गया m इंटू n आ गया, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा -3 इंटू क्या आ गया 7, यानी क्या आ जाएगा 3 पे पावर क्या आ जाएगा, सतिया कितना आ जाएगा 21, कौन सी में माइनस में, यही आपका क्या आ गया आंसर 3 पे पावर -21। ठीक है, इस तरीका से ये आपको है कंडीशन हमने बताए हैं, ये है जो बताया हुआ है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, जाइए वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी क्या हो गया, हल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया खत्म, 3 पर चलते हैं, मिटा रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा लिखना होगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 11 पर 1/2 और डिवाइड है, और 11 पर 1/4, ये भी आपको बतलाए हैं, सेम क्या बतलाए हैं वो ध्यान रखिएगा। बतलाए हैं इसे a पर पावर अगर m है और बटा a पर पावर n है। ठीक है, ऐसे अगर है तो क्या होता है, ये दोनों क्या है सेम है, तो a पर पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है, तो बनाना क्या हो गया, आसान हो गया मेरे लिए। क्या हो गया, ये दिया हुआ है 11 पर पावर 1/2, 11 पर पावर 1/4, इसे हम कर देंगे क्या 11 पर पावर 1/2 माइनस 1/4, है ना। इसका क्या हो जाएगा, अब 11 पर पावर क्या आएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, है ना, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 दूना 2 हो गया, 4 एकम 4 1 हो गया, क्या आएगा 11 पर पावर 2 में से बन जाएगा 11 पर पावर 1/4। अब हल नहीं होगा, क्या आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए, जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, ये सारी चीजें बताया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या खत्म होता है, 3 भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेटा यहां लिख देता हूं, 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2, ये भी हमने बताया है, ये भी हम क्वेश्चन बताए हैं कि a पर पावर m इंटू b पर पावर n, नहीं ये है a पर पावर n इंटू b पर पावर n, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा था a इंटू बी पावर n, ये बतलाया था। ये दोनों डिफरेंस है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 पे पावर है 1/2
और इंटू, पॉइंट का मतलब इंटू, और एक पे पावर है 1/2, तो क्या करेंगे 7 इंटू 8, ए और बी, ठीक है। इस पे पावर सेम है तो n होगा, n मतलब दोनों सेम है तो एक पावर होगा 1/2। अब क्या करेंगे 8 7 56, 56 पर पावर क्या आ गया 1/2, इसका फैक्टोराइजेशन कीजिए या और हल होगा, ठीक है। क्या होगा 2 से लगाइएगा 2 दूना 4, 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा 14 दूना 28, 2 से लगेगा 7 दूना 14, और हल होगा नहीं होगा, ये हल और नहीं होगा, ये तो पूरा का पूरा जो है हल होगा ही नहीं। तो क्या होगा, तो करते हैं जहां तक होता है। ये 56 पे पावर क्या आ गया, 56 पे पावर आ रहा है, क्या आएगा 2, 2 का क्यू आ जाएगा, अब बाई 7 और 1/2 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या निकला, और हल कीजिए तो ऐसे निकल कर आएगा, क्या होगा इसको ऐसे ही लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 7/1/2, ठीक है। तो क्या होगा ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो सबसे पहले गलती हम क्या कर रहे थे कि ये पूरा का पूरा किसी का पावर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस पर हम रखें, ठीक है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अगर हम करेंगे तो देखिए, अगर हम लोग करेंगे, ठीक है ना, अगर हम लोग ऐसा करते हैं करेंगे तो देखो 28 दूना 56, 2 से लगेगा 14 दूना 28, पे 2 से लगेगा 7। अगर किसी का पावर ऐसा आएगा इससे कैंसिल होगा तब ना हम रखेंगे, औसत तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसका आंसर सेम इतना ही हो जाना चाहिए बेटा, 68 56, 56 में पावर 1 बाई क्या आ जाएगा 2 का 2 ही रह जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, आप आंसर मिलाकर इसको क्या कीजिएगा, चेक भी आप कर सकते हैं। अगर ऐसा आ रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक ना, गलती हो रहा है कि नहीं वो आप चेक कीजिए, कहीं पर गलती नहीं ना हो रहा है, क्योंकि पूरा पूरा तो कटना चाहिए था, तो कट नहीं रहा। एक बार फैक्टर करके फिर देख लूं, ये क्या है 2 से 2 दूना 4, 8 दूना 16, फिर 2 से 14 दूना 28, कहां से कटेगा, ये तो आ नहीं रहा है बेटा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, मिला लीजिए एक बार आंसर, 2 मिनट टाइम देते हैं नहीं तो फिर देखेंगे। चलो मिला लिया, तो इस तरीका से क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। आप लोग आंसर भी मिलाइएगा, ठीक ना, आंसर भी आप लोग क्या कीजिएगा, किताब रखिए, आंसर मिलाइए एकदम आराम से, ठीक ना। इसका आंसर इतना ही होगा। तो ये क्वेश्चन आपका 3 का भी 1 2 3 4 क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो आज बेटा नंबर सिस्टम की कहानी खत्म हो गया। ये नंबर सिस्टम जो है SBSTEM नंबर सिस्टम आज एंड होता है। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पार्ट में चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जितने सारे क्वेश्चन बतलाए अगर समझ में आ रहा है, इसके पहले वाले वीडियो आप लोग को दिए जो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग जाइए चैनल के पास और वहां पर जाकर आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को 9th क्लास का वीडियो भी मिल रहा है, 10th का भी वीडियो मिल रहा है, ठीक है, 8 का भी वीडियो मिलेगा और कुछ मिला है, ठीक ना। यानी जिस तरीका से हमको टाइम मिल रहा है उस टाइम के हिसाब से आप लोग को हम वीडियो देते जा रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ सपोर्ट ये कीजिए कि वीडियो पर जाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के पास जाइए और जैसे ही जाइएगा तो वहां बगल में सब्सक्राइब का नोटिफिकेशन आता रहेगा, वहां पर जाकर बटन टिपिए, सब्सक्राइब जाकर कीजिए। उसके बाद जो भी वीडियो हम डालेंगे आपके पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक ना। तब जाकर वीडियो पे आप क्या कीजिएगा, देख पाइएगा। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा करके शेयर भी कीजिए और जाकर लाइक भी कीजिए, ठीक है। तभी हम आप लोग के लिए आसानी से अच्छे से अच्छे वीडियो क्या करेंगे, बनाते रहेंगे, और वह भी सीरियल नंबर से बना रहे हैं, ठीक है। अगर जो विद्यार्थी किसी को अगर ऑनलाइन क्लास करना है तो विद्यार्थी के लिए बतला दिए हैं, इस नंबर पर जाइए और नंबर पर जाकर संपर्क कीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास मिल जाएगा, ठीक है। चाहे जो भी क्लास में हुआ पढ़ाई कर रहा हो, ठीक ना, 9934594189, ठीक है, मोबाइल नंबर आपको बतला दिए, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।